नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अब लोग इस बात को सोचने लगे हैं कि कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड एक्टर के अलावा बीजेपी की सांसद है, वो बीजेपी की सांसद रहकर बीजेपी का नुकसान करने में क्यों लगी हुई हैं। अभी हाल में आपने देखा था कि उन्होंने ऐसे कई इंटरव्यूज दिए और आला कमान के हिदायत देने के बावजूद वो कुछ ऐसे बयान दे गई जो बयान वाकई में बीजेपी के लिए भारी पड़ गए कि बीजेपी उसको डिफेंड कैसे करे। अभी उनका एक लेटेस्ट बयान आया है और वो हिमाचल प्रदेश में थी और वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी कर सकता है। और टेंशन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और जे में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और एक ऐसे समय में जहां पर बार बार लगातार लोग ये कह रहे हैं कि किसान इस समय बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में उन्होंने क्या बेतुका बयान दे डाला। वाकई में लोग सोच नहीं पा रहे कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो 3 काले कानून थे उसको सरकार को फिर से लागू करना चाहिए। जी हाँ, मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूं। कंगना रनौत, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, मंडी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की सांसद हैं, उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि जो 3 काले कानून मोदी जी ने वापस ले लिए थे अपनी गलती मानकर, उन्होंने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इस वजह से मैं उन तीनों किसान कानून को वापस लेता हूं। उन्हीं 3 किसान कानून को वापस लागू करने के लिए कंगना रनौत ने ये बयान दिया है और ये बयान बड़ा सोचा समझा है क्योंकि उन्होंने रिपोर्टर्स को बुलाकर बाकायदा बाइट दी है और इस बाइट को देने के बाद वाकई में हड़कंप मच गया है क्योंकि विपक्ष और खुद बीजेपी के नेता ये सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कंगना रनौत को इतना फ्रीडम क्यों मिला है। कौन इनको बोल रहा है कि इस तरीके के बेतुके बयान दो और बीजेपी का नुकसान करो। अब कंगना रनौत ने क्या कहा है उसको मैं आपको बताती हूं। कंगना रनौत ने 2 बड़ी अहम बातें कही हैं और उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी ताकि एक शब्द की भी इधर से उधर हेराफेरी ना हो। उन्होंने कहा, उसकी हेडलाइन ये है कि किसानों के हितकारी लॉ वापस आने चाहिए। अब इस हेडलाइन के तहत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसानों के जो लॉज हैं, यानी कि जो 3 किसान कानून है जो रोक दिए गए थे, वो वापस लाने चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ये जानती हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी वो ये बोल रही हैं और बोलते बोलते वो ये भी कह रही हैं कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन किसानों के हितकारी लॉ को वापस लाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसान की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। तो वो किसानों की हिमायती बन रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये बताना चाह रही है कि किसानों से अच्छा उनसे अच्छा किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। और वो ये भी डायरेक्ट नहीं कह रही हैं कि मोदी सरकार को वापस इसको लागू करना चाहिए। वो कह रही हैं कि किसानों को इसकी डिमांड रखनी चाहिए। अब पहली बात तो किसानों ने अभी तक कोई डिमांड ऐसी की नहीं कि आप हमारे जो 3 काले कानून जो मोदी जी ने वापस लिए थे, आप उसको फिर से लागू करने की बात कहीं भी किसी एक किसान ने अभी तक नहीं कही। लेकिन कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद, पहली बार वो इस तरीके का बयान दे रही हैं कि ये जो 3 काले कानून थे उसको वापस लाना चाहिए क्योंकि किसानों की समृद्धि में ब्रेक लग गया है। अब ये किसानों की हिमायती हैं, किसानों की दुश्मन है, बीजेपी की हिमायती है या बीजेपी के अंदर ही वो अपनी खुंदक रहकर बीजेपी से निकाल रही है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये बयान उन्होंने दिया है और ये काफी कंट्रोवर्शियल बयान है जिसको लेकर बीजेपी के अंदर ही लोग गुस्सा हो गए। दूसरी बात जो वो कह रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। वो बार बार ये बात कह रही है कि किसान हमारे देश के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीडर्स हर 3-3 महीनों में इलेक्शन करवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास में जरूरी है। ऐसे ही हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। वे खुद अपील करें कि हमारे 3 लॉज को लागू किया जाए, यानी कि वो किसानों से गुजारिश कर रही हैं कि आप इसकी गुहार लगाइए और इन तीनों किसानों को जो लॉज हैं उसको वापस लागू करने की बात कहिए। जो हमारे कुछ राज्यों में 3 लॉज को लेकर आपत्ति जताई थी, वो उसको हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूं कि लॉ को वापस लाएं। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि कंगना रनौत का जो दिमागी संतुलन है वो ठीक है या नहीं है। और ये मैं बात इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कोई भी एक जिम्मेदार बीजेपी का सांसद
वो इस समय ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकता। तो या तो उनको इतना धक्का पहुंचा है कि उनकी इमरजेंसी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है और उस धक्के के तहत वो अब इस तरीके की बातें करने लगी हैं कि उनको जहां समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी पार्टी का नुकसान कर बैठ रही हैं। और इसको लेकर बीजेपी के खुद के लोग अब बोलना शुरू कर गए हैं कि बीजेपी के अंदर रहकर आखिर कंगना रनौत इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। अब किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है उसको भी मैं बताती हूं। इस बयान को लेकर विपक्ष ने तो उनकी घेराबंदी शुरू कर ही दी है। पंजाब के जो अकाली दल के प्रवक्ता हैं अर्शदीप सिंह कलेर, उनका कहना है कि भाजपा को कंगना को पार्टी से निकाल देना चाहिए और कंगना पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए। ये अकाली दल के नेता हैं अर्शदीप सिंह कलेर। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ एनएसए का केस लगाया जाए और उनके खिलाफ उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद बीजेपी के नेता किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं आप ये भी देखिए। बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि कंगना पंजाब किसान और सिखों के बारे में बोलना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि इस मामले को वो हाईकमान के सामने लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हरजीत सिंह ग्रेवाल इस बात को कह रहे हैं तो इसका पंजाब, हरियाणा और सिखों पर भी इसका दबाव पड़ेगा, इसका असर होगा और इस चीज के चलते वो कह रहे हैं कि मैं ये हाईकमान से ये बात कहूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब इमरजेंसी फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो कंगना रनौत को नड्डा जी ने 2-3 बार बुलाकर कहा कि आप अपने इमरजेंसी फिल्म की बात करिए, लेकिन बात करते करते आप गैर जिम्मेदारा बयान कोई मत दीजिए। लेकिन कंगना ने उनकी नहीं सुनी। उसके बाद भी वो जातिगत जनगणना पर बोल गई, रामनाथ कोविंद जी का नाम ही वो गलत बोल गई और अब इसके बाद वो फिर से बीजेपी की जो नैया है उसको डुबोने में लग गई हैं। अब आप ये सोचिए कि कोई पार्टी जो अपनी साख बचाने की सोच रही है, बीजेपी को लग रहा है कि भाई किसानों को किस तरीके से हम अपनी तरफ खींचे, किसानों को हम आश्वासन दिलाएं कि भाई हम आपके साथ हैं, और ऊपर से बीजेपी की चहेती लाडली सांसद कंगना रनौत ये कहती हैं कि जो किसान कानून वापस लिए गए थे उनको फिर से लागू किया जाए। अब इनसे कोई बुलवा रहा है या फिर ये अपने आप से बोल रही हैं, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। हरियाणा के किसान एक बार फिर से अब सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी को कितना गंभीरता से लिया जाए। वैसे ही किसान, पहलवान और जो जवान है वो तीनों तबका बीजेपी से इस समय आग बबूला है और ऐसे में कंगना रनौत का जो ये बयान है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब आप ये सोचिए, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक ये पोस्ट है, ये स्क्रीन पर आप उसका ट्वीट देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने क्या कहा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। हरियाणा के किसान ध्यान से समझ ले, अब बीजेपी फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। अब आज हरियाणा कांग्रेस का जो ये ट्वीट है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कंगना रनौत ने आज कांग्रेस को और खासकर हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा हथियार, एक राजनीतिक हथियार हाथ में नहीं दे दिया कि जाइए अब मैंने ये बयान दे दिया, अब जाओ जूझो। बीजेपी भी जूझे और कांग्रेस भी। कांग्रेस के हाथ में तो लड्डू है, क्योंकि कांग्रेस अब ये कहेगी कि और किसानों को भड़काएगी। कांग्रेस की वो ये कहेगी कि देखिए अब तो ये बीजेपी फिर से ये वो 3 किसान कानून जो वापस लिए थे वो उसको वापस लाना चाह रही है। तो आज बैठे बैठाए आज कंगना ने फिर एक ऐसी गलती कर दी है, लेकिन क्या कंगना को बीजेपी इतनी आसानी से माफ कर देगी? जैसा कि इसके पहले अकाली दल के जो नेता हैं उन्होंने अर्शदीप सिंह कलेर, उन्होंने कहा कि कंगना को पार्टी से निकाल देना चाहिए, वो इस तरीके की बातें करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर लगाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि कंगना के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई बीजेपी करती है या नहीं करती, उसको करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि भाई वो मोदी जी के साथ उनका जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छा है। अब ऐसे में क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाएगी? अभी तक तो बेतुके इंटरव्यूज उन्होंने दिए, कोई कुछ नहीं कहा। नड्डा जी बुलाकर भी उनकी बात खाली हो गई। नड्डा जी ने बुलाकर उनको समझाया कि भाई आप सोच समझकर बयान दीजिए, लेकिन सोच समझना तो दूर। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में वो गई और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा अपने इंटरव्यूज का कबाड़ा कर दिया कि बीजेपी शर्म के मारे मुंह दिखाने लायक नहीं थी। तो आज कंगना रनौत बीजेपी की सांसद बीजेपी के अंदर रहकर क्या वो कांग्रेस के लिए काम कर रही?
सवाल ये है कि कंगना रनौत बीजेपी की मित्र है या बीजेपी की दुश्मन, एक ये सवाल है। दूसरा, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो कंगना के खिलाफ कोई उनको सजा नहीं दे सकती, उनके खिलाफ कोई प्यूरेटिव एक्शन नहीं हो सकता, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब कार्रवाई कंगना के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है, वो बात सामने आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप ये देखिए कि कंगना ने किस तरीके की मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी कर दी है। अब ये कंगना किसानों के लिए ही, उन्होंने, आपने देखा होगा कि जब उनकी जो इंटरव्यूज की झड़ी शुरू हुई थी तो उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में क्या कहा, जिससे कि काफी सनसनी मच गई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा था उसमें जो किसान थे वो रेप करते थे, उन्होंने हत्याएं की थी, और उसके बाद बीजेपी ने अपना किनारा किया था उस बयान से। बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया था कि ये कंगना का निजी बयान है और इससे बीजेपी कोई इत्तेफाक नहीं रखती। तो अब कंगना इस तरीके का बयान लगातार अगर दे रही हैं और आज वो ये कह रही हैं कि 3 किसान कानून जो वापस लिए थे उसको फिर से लागू करना चाहिए, तो अब तो ये बीजेपी को सोचना होगा कि कंगना बीजेपी के साथ है या फिर वो कांग्रेस के साथ है। आज तो कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत अब कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। वो बैठे बिठाए इस तरीके का राजनीतिक मुद्दा दे रही है कांग्रेस के हाथ में, जिसको कि कांग्रेस उठाकर और कांग्रेस की आराम से जीत हो जाएगी। तो कंगना रनौत ऐसा क्यों कर रही हैं, ये समझ में नहीं आया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से उन्होंने रेप और मर्डर की बात की थी कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से रेप होते थे और मर्डर होते थे, इस तरीके की उन्होंने बात कही। दूसरा, एक आप विवादित उनका बयान याद करिए, जब महिला किसान पर उन्होंने क्या विवादित पोस्ट किया था। किसान आंदोलन के बीच कंगना रनौत ने 27 नवंबर 2020 को रात 10 बजे फोटो को एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई महिला वही मशहूर बिल्किस दादी है जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में थी, जो 100 रुपए लेकर उपलब्ध है। हालांकि बाद में कंगना ने उस पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट को खूब शेयर किया। उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा था मैं पढ़ देती हूँ, ये ट्वीट आपके सामने है, कंगना रनौत का पुराना ट्वीट जो उन्होंने डिलीट कर दिया। Ha, she's the same Dadi who featured in Time magazine for being the most powerful Indian. She's available in 100 rupees. Pakistani journos have hijacked international PR for India in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. ये ट्वीट कंगना रनौत ने 2020 में लिखा था, जिसको लेकर उन्होंने बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। अब कंगना रनौत किसानों की दुश्मन है, किसानों की हिमायती हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका ये हर मूव बीजेपी के लिए कितना गलत साबित हो रहा है। बीजेपी को वो गड्ढे में ढकेल रही हैं, लेकिन ये बात ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के आला कमान को या तो समझ में नहीं आ रही है और या तो आला कमान कंगना के सामने इतना मजबूर, इतना हेल्पलेस हो चुका है कि आला कमान की हिम्मत ही नहीं है कि भाई वो कंगना रनौत के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन अब ये सारी चीजें किस बैकड्रॉप में हो रही हैं, ये समझना जरूरी है। कल 25 सितंबर है और कंगना रनौत का ये बयान बहुत सोचा और समझे तरीके से दिया गया है। 25 सितंबर की एक डेडलाइन थी उनकी फिल्म के लिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को दिया था। सीबीएफसी को 25 तारीख तक ये बताना था कि कंगना की फिल्म वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण बताना था। 25 तारीख की डेडलाइन थी, 25 सितंबर तक सीबीएफसी को कारण बताना था। कारण बताने के ठीक एक दिन पहले कंगना का ये विवादित इंटरव्यू अब सामने आ गया है, जो कि बीजेपी को फिर से एक बार प्रेशर में लेगा। आप समझने की कोशिश करिए, बहुत शातिर दिमाग है कंगना रनौत का, वो बहुत सोच समझ कर इस बयान को देती हैं और जो लोग उनको मूर्ख समझते हैं उससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। वो बहुत शार्प है, उनको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को कहां चुभोना है और इसलिए वो बीजेपी को लगातार चुभोने का काम कर रही है। क्योंकि इमरजेंसी फिल्म की रिलीज कि जब हियरिंग बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी तो जी स्टूडियोज के जो वकील थे वेंकटेश, उन्होंने ये बात कही थी कि ये जानबूझकर केंद्र सरकार के दबाव में सीबीएफसी ने उनकी फिल्म की रिलीज को रोका है ताकि हरियाणा के चुनाव में उसका असर ना पड़े। अब कंगना ने क्या किया, कंगना ने एक और ऐसा बयान दे दिया जिससे कि बीजेपी को वो और नुकसान पहुंचा रही है कि ठीक है, आपने दबाव में मेरी फिल्म रिलीज नहीं की, अब ये लीजिए मैं आपका भी इनडायरेक्टली नुकसान करूंगी। तो ये डिप्लोमैटिक गेम है जो कंगना खेल रही हैं और इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा एक क्लेवर दिमाग है। वो मूर्ख कहीं से नहीं है, वो एक अच्छी
एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन साथ में वो एक अच्छी पॉलिटिशियन, अपनी ही पार्टी के अंदर किस तरीके से पार्टी का नुकसान करना है, ये बीजेपी के लोग भी, बहुत अच्छे अच्छे बीजेपी के लोग ये काम नहीं कर पा रहे जो कंगना रनौत कर रही है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज हो जाए। तो ये एक स्मार्ट गेम बीजेपी के साथ कंगना रनौत खेल रही है। लेकिन अब बीजेपी की मजबूरी क्या है, वो कंगना रनौत के आगे इतनी मजबूर क्यों है, ये तो भगवान ही मालिक है। और ये बीजेपी का आला कमान समझता होगा कि उनकी कंगना के आगे उनकी मजबूरी क्या है। लेकिन अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर वो इतनी ज्यादा इमोशनल है कि वो जिस पार्टी में है उसी पार्टी का नुकसान करने पे वो तुल गई हैं। लेकिन पार्टी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। लेकिन जिस तरीके की डिमांड्स आ रही हैं और अलग अलग नेता बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनके खिलाफ आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, कोई कह रहा है कि उनको पार्टी से निकाल दीजिए, तो क्या इस तरीके की हरकत क्या पार्टी करेगी, क्या इस तरीके की उनको सजा देगी। अब सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है, ये देखिए सुप्रिया ने क्या लिखा है। सुप्रिया ने लिखा है कि तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने कहा है जिन 3 काले किसान विरोधी कानून की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा ले आने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यानी कि कांग्रेस ने अपना ब्यूगल बजा दिया है। भले ही कंगना की मूर्खता हो या जानबूझकर एक षड्यंत्र उनका बीजेपी के साथ कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस और कांग्रेस ने इसको एक हथियार के रूप में अब लोगों को यह बताना शुरू कर दिया है कि देखिए बीजेपी की सरकार किसानों की हिमायती नहीं है और वो 3 काले कानून जो वापस ले आए गए थे उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और एंगल मैं आपको समझाती हूँ, उसमें भी सोचिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या कंगना रनौत अब कॉर्पोरेट ग्रुप के दबाव में ये काम कर रही है। हो सकता है कि उनको कॉर्पोरेट्स ने कहा हो कि भाई ठीक है आप इस तरीके के बयान दो ताकि हमारे जो 3 काले कानून वापस हो गए थे उसको सरकार लाने का काम करेगी और आपके दबाव के चलते आपकी फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? इस पर भी गौर करिएगा। तो क्या अदानी, अंबानी, तमाम जो कॉर्पोरेट ग्रुप है वो क्या अब कंगना रनौत का की सहायता कर रहा है, उनको मदद कर रहा है कि ठीक है आप इस तरीके के बयान दीजिए ताकि बीजेपी का नुकसान हो, लेकिन साथ में बीजेपी दबाव में आएगी तो हो सकता है कि ये काले कानून जो वापस लिए गए थे उसको फिर से लागू किया जाए, और लागू किया जाएगा तो अंबानी जी का फायदा होगा, उसमें अदानी जी का फायदा होगा, कॉर्पोरेट ग्रुप का फायदा होगा। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर ये 3 काले कानून आएंगे तो फिर मंडियां देश की खत्म हो जाएंगी, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का। तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट ताकतें इस समय कंगना को बल दे रही हैं और इस पॉसिबिलिटी से आप बिल्कुल इसे रूल आउट नहीं कर सकते कि क्या ये एक बड़ा खेल कंगना खेल रही है बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी इस पर अब क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी तरीके से कुछ और ट्वीट्स आए, उनको मैं आपको दिखाती हूँ। AK स्टालिन का ट्वीट है। अब ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि देश के किसानों से हारकर नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून वापस लिए थे, बीजेपी सांसद कंगना रनौत की डिमांड है कि वो काले कानून वापस लाए जाए। हरियाणा, पंजाब और यूपी की ओर से किसानों ने दिल्ली को घेरा था, तब जाकर जीत मिली थी। कितने किसान शहीद हुए, कितने घर तबाह हुए, क्या फिर ऐसा होगा? ये स्टालिन का ट्वीट है। और इसके अलावा लटियंस मीडिया का एक ट्वीट है, वो देख लीजिए। लटियंस मीडिया ने लिखा है कि कंगना रनौत को मानसिक इलाज की जरूरत है, राजा बरार ने इस बात को कहा है। तो ये तमाम तरीके के इस समय रिएक्शंस आ रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, लेकिन मुझे एक पत्रकार के रूप में ऐसा लगता है कि कंगना रनौत को कम आंकना बहुत गलती होगी। बहुत ही शातिर गेम वो इस समय खेल रही हैं और एक तीर से वो कई शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट्स के दबाव में हो और ये बात ये कह रही हैं, बीजेपी को दबाव में लाना चाह रही हैं ताकि उनकी फिल्म रिलीज हो जाए, और फिर जो अल्टीमेट एजेंडा था कि ये 3 किसान कानून को वापस लागू किया जाए जिससे कि कॉर्पोरेट्स का फायदा हो, ये भी कंगना रनौत के जरिए ये एजेंडा पूरा किया जा रहा है। तो ये पिक्चर बड़ी घालमेल वाली दिख रही है। इमरजेंसी के साथ साथ जो बीजेपी की जो राजनीतिक तस्वीर है वो कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और कंगना रनौत उस आग में घी डालने का काम कर रही हैं और उनको मूर्ख समझने की कोशिश कोई भी ना करे, क्योंकि वो बहुत एक स्मार्ट गेम इस समय खेल रही हैं। इस वीडियो पे आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।